गाउँ सहर सारा गुन्जाउने यो हो रेडियो सान्वी 96.4। रेडियो सान्वी 96.4। नमस्कार आ हार्दिक स्वागत बा रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज के साप्ताहिक प्रस्तुति कार्यक्रम जन सरकार में। कार्यक्रम जन सरकार के साथ उपस्थित बानी हम कार्यक्रम प्रस्तोता मुकलेश गदी। सीधा बात, पृष्ठ विचार, जनता के आवाज, जनता के अधिकार। कार्यक्रम जन सरकार में हरेक शनिचर के संझिया 5 बजे के भोजपुरी समाचार के बाद प्रस्तुत होकर वाला कार्यक्रम अपने रेडियो सान्वी 96.4 मेगाहर्ट्ज के तरंग के साथ इंटरनेट के मार्फत से www.radiosanvi.com आ सामाजिक संजाल फेसबुक रेडियो सान्वी के ऑफिशियल पेज से अपने प्रत्यक्ष रूप में सुन सकत बानी। कार्यक्रम जन सरकार में खास करके हमनी के शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी लगायत आम जनता के सरोकार राखे वाला हरेक विषय ऊपर बहस और छलफल करिन्छन् और बहस और छलफल के क्रम में हमनी के संबंधित क्षेत्र के व्यक्ति लोगन से बातचीत करिन्छन्। वैसे ही आज के हमनी के कार्यक्रम जन सरोकार के छलफल और बहस में सहभागी करिले बानी सन विन्ध्यवासिनी गाउँपालिका शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष धर्मेन्द्र कुमार चौबे जी के। और सबसे पहले हमनी के कार्यक्रम जन सरोकार में स्वागत करे के चाहे महासंघ अध्यक्ष धर्मेन्द्र जी के। स्वागत बा कार्यक्रम जन सरकार में धर्मेन्द्र जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेन्द्र जी, का हो रहल बाटे? जी क्या अपन शिक्षा के काम हो रहा बा, पढ़ाई लिखाई करावल जाता, स्कूल चलवावल जाता, यह सब काम होता जी। आज विदा के दिन शनिवार कहीं ना कीजिए 7 दिन में एक दिन शिक्षक लोग के दिन रहेला। जी जी जी। आज हमनी के जन सरकार में खास करके विन्ध्यवासिनी गाउँपालिका के समग्र शैक्षिक अवस्था के बारे में हमनी के बातचीत करें सन। वहाँ के शैक्षिक अवस्था अभी के कैसन बाटे, साथे साथ का समस्या बाटे और समस्या के खातिर नेपाल शिक्षक महासंघ विन्ध्यवासिनी गाउँपालिका अध्यक्ष जी और कमिटी अभी तक का कैलक, एकरा कहीं न कहीं वरिपरि में रह के हमनी के बहस और छलफल के आगाड़ी बढ़ाएम सन। सबसे पहले अपने के हम विन्ध्यवासिनी गाउँपालिका के वर्तमान शैक्षिक अवस्था कैसन बाटे, वहाँ के शिक्षा के अवस्था का बा? जी सबसे पहले तो हम रुआ के धन्यवाद देम जी कि आज रुआ की सेवा के मौका देनी, कुछ बात रखे के मौका देनी है खातिर रेडियो सान्वी रुआ के बहुत बहुत धन्यवाद देम विन्ध्यवासिनी शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष के तरफ से और शिक्षक महासंघ परिवार के तरफ से। जी धन्यवाद अपने के भी। अब रहल सवाल की शैक्षिक अवस्था के जी 2077 साल 76 चैत 12 गते से जी जी अभी तक जो लॉकडाउन कोविड-19 के समस्या रहो जी जोना के चलते हमनी के विन्ध्यवासिनी गाउँपालिका ना पूरी नेपाल अधिराज भर के 77 जिला के शैक्षिक अवस्था बहुत दयनीय रहो जी। ई तो खैर एगो महामारी प्रकोप के चलते बच्चा, गार्जियन, अभिभावक, शिक्षक सब कोई डर के रहल। जी जी हर एक क्षेत्र में कहीं ना कहीं कोविड-19 के कोविड प्रभाव कैलक जी, जोना के चलते हमनी ओकरा के बीच में लड़ते लड़ते 2077 साल असतोज 1 गते हमनी गाउँपालिका में बैठ के निर्णय कैनी सन जी ये कोविड के एक तरफ रख के डिस्टेंस मेंटेन करके हमनी एकरा के बच्चा सबके भविष्य से अथी ना कइल जाओ, एकरा के कहीं ना कहीं लेके एकरा के चलल जाओ कि अब लड़का सबके भविष्य भी चौपट हुई जी। तो के हमनी शैक्षिक क्लास भी शुरू कैनी सन हमनी ये असोज 4 गते से हमनी क्लास भी शुरू करे सन मावी तक, नीमा भी तक।
8 9 10 के बच्चा तक पे जौन तनका बुजुर्ग भी बड़ा सन समस्या बुझिए सन, डिस्टेंस मेंटेन करिए सन, मास्क लगा उगा के हमने टीचर से भी डिस्टेंस मेंटेन करे क्लास शुरू करी। जी, यानी कि ओकरा पहिलका बाद चरण में मावी निमावी के शुरू कैनी लगन। जी 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 ओकरा बाद हमनी 1-1.5 महीना हमनी जब मावी निमावी के क्लास जब संचालन करी सन जी तो ओकरा बाद हमनी के भइल देखल गेल कि स्थिति ठीक बा, कंट्रोल मान के स्थिति बा। जी जी फिर हमनी पूरा स्कूल के निर्णय करा के देनी सन कि अब हमनी के 5 क्लास से जी जी शुरू कइल जाओ। जी 5 क्लास से जब शुरू करी सन तभी भी हमनी के कोनो वैसे थी महसूस ना भइल कि मतलब कोविड हमनी के कोरोना वायरस हमनी पर बच्चा सब पर अटैक करी। जी कहीं ना कहीं तो डर बा, जी जी फिर भी ओकरा साथे साथे हमनी शिक्षा के ना आगे बढ़ो, बच्चा के भविष्य आगे बनो जी करके हमनी शुरू करी सन। ओकरा बाद 10-15 दिन जैसे 5 क्लास से हमनी क्लास शुरू करी सन तो भइल के अब चलो ना बाल विकास से शुरू कर दिया। जी जी तब हमनी मतलब पूर्ण रूप में विंध्यवासिनी गांव पालिका आज के डेट में रुआ मंसिर 2 गते से जी पूर्ण संचालन में रूप में बाटे। हमनी के संचालन में ध्यान दिले बानी। फिर भी अपना मन में भी डरे बानी, जी जी लेकिन ओकरा के डर के हटा के हमनी क्लास संचालन कर दिले बानी सन। अभी तक ले अभिभावक भी खुश बा कि कम से कम लड़का तो हमारे स्कूल में जा रहल बा ना। जी स्कूल में धर्मेंद्र जी, जाके 10 कोविड-19 से पहले के अवस्था और अभी के अवस्था में का जी। फर्क अपने महसूस कैनी है अपने पहले लगन? के देखिए जी पहले के अवस्था बहुत अच्छा ढंग से जा रहल रहे। जी जी शिक्षक भी विद्यालय में नियमित रूप से जाते रहे, क्लास भी करत रहे, विद्यार्थी भी आवत रहे। लेकिन कोविड के जब से माहौल मतलब 2076 रुआ का बोला चाहिए एग्जाम मतलब हतार में जो लहल गई हमनी 5 गते तक ले जी 12 गते से शैक्षिक अवस्था बहुत दयनीय भई। ओकरा के हमनी अभी के दौरान में ले आके अभी मतलब ट्रैक में लेके आ रहल बानी सन। अब 10 महीना 8 महीना तो नहीं बंद हो गई। जी 8 महीना के चीज के मेकअप करे खातिर हमनी मतलब शिक्षक विद्यार्थी अभिभावक तत्पर तैयार होके काम के आगे लेके जा रहा है। देखल अभी जाओ, तक कहल जाओ तो पहले का अवस्था शैक्षिक में सत्र हमनी के बैसाख से चैत तक के शैक्षिक सत्र हमनी के चालू रहेला नेपाल में और जी, जी। कोविड के कारण से मंगसिर 1 गते से जौन पठन पाठन भइल बाटे एकरा जी। के कौना ढंग से अपने लगन टारगेट बनैले बानी, माने कहीं ना कि एक शैक्षिक सत्र के जौन कोर्स होला ओकरा के जी। पूरा करेला का रणनीति अपने के पालिका बनैले बा, चाहे महासंघ उमे कहाँ तक पहल कैले बा और कौना ढंग से अभी के अवस्था में आगाड़ी बढ़ रहल बा? मतलब इस शैक्षिक सत्र के कैसे लेके चल जाओ कि मेंटेन हो जी 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 देखिए नेपाल हमनी के का नेपाल सरकार शिक्षा मानव स्रोत विकास केंद्र ही रहुआ एकरा के पाठ्यभार में कम में झर लेबा। ए साल के सिर्फ 77 के शैक्षिक सत्र खातिर है ओकरा के उतने में मेंटेन करके फिर शैक्षिक सत्र जौन हमनी के बैसाख से 23 तक ले नेपाल के जी 2077 में ए साल के ओकरा के शैक्षिक सत्र हमनी के लेके चल गई रुआ ज्येष्ठ में। जी ज्येष्ठ में खत्म करके एग्जाम वार्षिक एग्जाम रुआ ज्येष्ठ में खत्म करी आषाढ़ 1 गते से नया शैक्षिक सत्र शुरू करके फिर कंटिन्यूटी देके फिर हमनी के 2078 के जो शैक्षिक सत्र आई जी ओकरा के चैत में ही ले जाके इंड करे के वो हिसाब से हमनी के अभी योजना बन गई बा। उहे योजना से हमनी भी आगे बढ़ रहा। देखल जाओ, अपने के पालिका में कितना विद्यालय बाड़ा से? हमरा पालिका में सर 14 गो सामुदायिक विद्यालय बा, जेमे 3 गो 2 गो पुरान मावी है, जी जी एगो प्रस्तावित मावी बा जौन ए साल फर्स्ट बैच होकर निकले, जी एगो नीमा भी बा और 10 गो प्राथमिक विद्यालय बा। देखल जाओ 14 गो विद्यालय अपने के गांव पालिका में बाटे। कोविड जी। के बाद के जौन अभी के शैक्षिक गतिविधि बाटे जी जी अभिभावक लोग के कहीं ना कहीं गुनासो बा कि जौन कोविड पहले से जौन किस्म के शैक्षिक वातावरण रहे और जौन गति रहेगो अभी गति जी। कम बाटे, शैक्षिक जौन गतिविधि बाटे वो बढ़िया से नहीं खे चलत, का है एकर जी। कारण का है? रुआ देखी उस वहाँ लोग के ई गुनासो बहुत अच्छा बा जी जी कि पहले बहुत अच्छा रहे और कोविड के बाद अभी अवस्था तनी दयनीय बा। जी जौन बच्चा रुआ 8 महीना घर में रह गइल बा, 8 महीना घर में रह के वो आज स्कूल में आ रहल बा तो ओकरा तो कहीं ना कहीं 8 महीना के डिफरेंस लौकता। जी अभिभावक भी नहीं के ओकरा के पकड़ पावत। वो अभिभावक के बच्चा स्कूल में रुआ 5 घंटा 6 घंटा रह जी उतने देर में ना टीचर ओकरा के ती करता। ओकरा बाद तो अभिभावक के भी दायित्व तो बनता ना कि मतलब बच्चा के हम अपन का गाइडलाइन देखी, स्कूल से का होमवर्क मिलल बा कैलक कि ना कैलक। जी तो अभी के परिवेश में तो दोनों के समन्वय से आगे बढ़ल जाए ना हमनी। जी
ये वो सिर्फ स्कूल पे टीचर पे ही हमने कह दिया कि ना ये चीज टीचरे करो, तो टीचर तो 10 to 4 ना करी ओकरा क्लास में बच्चा के। ओकरा बाद तो अभिभावक के भी तो ऊपर जोर देवे के पड़ल। अभी हमारा हिसाब से कोविड-19 के बीच में जो हमनी के अभी जो शैक्षिक सत्र शुरू भइल बा, पढ़ाई लिखाई पठन पाठन शुरू भइल बा, जी जी एमे तो हमनी के अभिभावक प्लस शिक्षक दोनों के सहकार्य करके कांध में कांध मिला के आगे चली तो हमारा विश्वास बा कि बहुत अच्छा से अच्छा इतने दिन में हमनी अच्छा कर लेंगे। यानी कि हमनी के जौन एक वर्ष के शैक्षिक सत्र के कोर्स होला, अभी जौन सरकार कहीं ना कि जे एगो जौन ढांचा ले आइल बाटे, आगाड़ी बढ़िले बाटे, ओकरा अनुसार से यदि अभी भी हमनी के जेठ मसान तक शैक्षिक सत्र जाता तो कहीं ना कि कोर्स कंप्लीट हो सकता। जी जी हाँ, एकदम हो जाए, एकदम हो जाए। जौना हिसाब से हम शिक्षक साथी लोग जी जी जौना हिसाब से मतलब रन कर रहल बा लोग, वो हिसाब से हमनी के जेस्ट में जौन एग्जाम हमनी के फाइनल एग्जाम लेवे के नेपाल सरकार जौन रूल बनैलक जी संशोधन करके, जी उस चीज खातिर हम पूर्ण विश्वास बा नेपाल शिक्षक महासंघ या पालिका या नेपाल सरकार भी विश्वास बा कि ये पूर्ण रूप में कंप्लीट करके आगे बढ़। ई जौन कहीं ना कि जे जेठ मसान तक जौन शैक्षिक सत्र के लंबा कइल गेल ख, ई अवस्था 2077 के ही खातिर बा कि 2078 से माने कि में भी ई अवस्था यानी कि ई जौन कार्यविधि आइल बाटे, ई जौन निर्णय भइल बाटे, ई लागू होई? जी जी ना, अभी तक लेके जी हमनी के शिक्षा मंत्रालय मानव स्रोत विभाग से जो निर्देशन आइल बा, जी जी सिर्फ 2077 साल खातिर ही कोविड-19 के कारण के चलते ही शैक्षिक सत्र के हमनी के ज्येष्ठ मसान तक लेके गई 78 में एकरा के ले जाके कहल जाओ कि मतलब चैत में ही फाइनल एग्जाम जी जी बीच के जो नहीं बढ़ते विदा वगैरह बात ने पर भी बात चल रहा बा कि एकरा के कम करके मतलब 1 महीना 1.5 महीना हृदय विदा जो होत रहा नेपाल में, जी इस चीज के काट के एकरा के कोर्स कंप्लीट करा के हमनी के चैत ही पकड़ल जा, इसी ए ढंग के भी बात चल रहा बा। यानी कि 2000 शैक्षिक सत्र के जौन शैक्षिक सत्र लंबियावल बाटे उ इहे साल के खातिर बाटे। आगामी 2078 के जौन शैक्षिक सत्र रही ओकरा के चैत मसान तक ही कहीं ना कहीं जे पूरा करे के होई। जी 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 देखिए एक और अभी तक मंत्रालय से यही ढंग के सूचना हमनी के भी मिल रहा है। अपने के पालिका में 14 गो विद्यालय कहनी है, 14 गो विद्यालय में वहाँ के हमनी के भौतिक संरचना के बात कही जाओ। जी जी विंध्यवासिनी के ही ना, खास करके हमनी के पर्सा जिला के कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र के जितना भी विद्यालय बड़ा सन, सब विद्यालय के भौतिक संरचना आज देखल जाए तो बहुत जीर्ण अवस्था में पहुंच गई बाटे। स्थानीय सरकार के अइला कहीं ना कि लगभग हमनी के 3.5 वर्ष से ज्यादा समय माने कट गई बाटे और 4 गो आर्थिक वर्ष के जौन बजट होला उ लोग चला चुकल बाटे। चौथा वर्ष के बजट के कहीं ना कि चलाव के अंत में बालो, फिर भी भौतिक संरचना में सुधार ना होके सकल। अपने के भी पालिका में भौतिक संरचना वैसा ही बाटे, एकरा प्रति महासंघ काहे ना कोनो कहीं ना कि चासो लेलक, अवस्था अभी तक काहे वैसन बाटे? जी महासंघ के अब आयल की बहुत अच्छा प्रश्न कहीं नहीं रुआ जी कि मतलब विंध्यवासिनी गाँव पालिका एगो कमजोर नहीं के, पूरा जिला के हमनी के गतिविधि हुए बा। जी जी पर्सा के जितना भी ग्रामीण विद्यालय में हमनी जाइल अवस्था एकदम भौतिक संरचना बहुत दयनीय अवस्था में पहुंच गई बाटे। जी जी तो एमे कहीं ना कहीं जी पालिका के दोषी नाहिए मतलब कके भी ना कहल जा नहीं के जा सकत। जी बजट बार हुआ 2 रुपया, विद्यालय बा 14 गो, हेलो जी बजट बा हमनी के 2 रुपया, विद्यालय बा विंध्यवासिनी का हम बात करें और विद्यालय के बात ना करें और पालिका के बात ना करें हम। जी जी 14 गो जी कहीं ना कहीं तो हमारा 2 गो के 1 गो के बजट दे सकत नहीं ना हम। जी 2074 साल में स्थानीय निकाय गठन हुए जी, नेपाल सरकार 74 में जी, स्थानीय सरकार 74 में जी हाँ स्थानीय सरकार 2074 में लागू कैलक नेपाल सरकार। नेपाल सरकार तो ये कह दिलक ना कि हम सिंह दरबार जनता के अधिकार गांव-गांव में भेज देनी जी, लेकिन अधिकार भेज देनी या बागडोर अपना लगे रख लेनी जी। कहीं ना कहीं एमे पालिका भी दोषी बा, कहीं अपन बजट नहीं खे डालत, सिर्फ नेपाल सरकार के जो सशक्त बजट बा उसे बजट के भर मतलब नेपाल सरकार तो 2 गो दिलक ना, तो एक जगह कहीं देम हम चाहे दीवाएम जी जहाँ अति आवश्यक बा। लेकिन तो रह गई हमर 13 गो विद्यालय। यहाँ का बात बाटे कि स्थानीय तो हमनी के 2073 में गठन भइल, 2073 से लागू भइल
आ 74 में जनप्रतिनिधि लोग जीत के आए। जी जे भी जनप्रतिनिधि जीत के आयल उ लोग अपन मैंडेट रखलक, अपन चुनावी घोषणा में भी रखले रहे कि पहले के जौन शिक्षा बाटे शिक्षा में सुधार हुई जी। लेकिन का कहल जाओ शिक्षा अभी भी वैसा ही बाटे जौना किस्म से सुधार होखे के चाही, भौतिक संरचना लगायत इ पक्ष पर ध्यान ना गई। ना गई। अब काहे ना गई उ लोग अब राजनीति गप तो हम ना करेम। जी राजनीति समस्या ना करेम। एगो विंध्यवासिनी के समस्या नहीं है। इरवा अधिराज भर के भी हर एक घोषणा पत्र में कुछ रहेला, काम कुछ और होला। लेकिन देखल जाए एगो तो शिक्षक महासंघ कहीं ना कहीं एगो जिम्मेवार संस्था बाटे, जी निकाय बाटे, शिक्षा के बहुत कहीं ना कहीं एगो जिम्मेवार निकाय बाटे, जौना के काम भी कहीं ना कहीं शिक्षा और पालिका से, विद्यालय या पालिका के बीच में पुल के काम करे। विद्यालय आ चाहे शिक्षक जमात के कोनो भी समस्या बाटे संबंधित निकाय तक पहुंचा के ओकर समाधान के खातिर भी कहीं ना कहीं प्रयास करे। एकरा प्रति अपने लगन के प्रयास का रहल? देखिए, नेपाल शिक्षक महासंघ स्थानीय गठन जब भइल 74 में गठन भइल, पालिका जब भइल तब केंद्रीय कमिटी हमनी के गठन कैलक। पहले तो जिला महासंघ रहे जी, तो लोग तो पूरा जिला के डील करे। विंध्यवासिनी के नेपाल शिक्षक महासंघ अभी तक मतलब आज 2077 11 15 गते के दिन तक शनिवार जी प्रतिदिन शिक्षक पालिका शिक्षा शाखा जी के बीच में जौन एगो रगड़ के जौन काम कइल जाला कि ना हई चीज होको उ चीज करवावे खातिर नेपाल शिक्षक महासंघ विंध्यवासिनी गांव पालिका एकदम लागल बा, लागल रही, हर चीज के समस्या समाधान करावेला। लेकिन शिक्षक लोग के आरोप बाटे कि शिक्षक महासंघ कहीं ना कहीं शिक्षक के आप विद्यालय के आप विद्यार्थी के जौन वास्तविक समस्या बाटे उस समस्या में जौना किस्म के नेतृत्वदायी भूमिका होके के चाहिए उ भूमिका में ना जाके कहीं ना कहीं गाँव पालिका के बचाव में लागेला और गाँव पालिका के कहीं ना कहीं जे बचाव करेला। एकरा बारे में अपने का कहे के चाहे काहे वैसन होला? जे भी कहत होई जी ई गलत बा। नेपाल शिक्षक महासंघ विंध्यवासिनी गांव पालिका जी ना कभी पालिका के का कहल जाला बचाव समन्वय बचाव के पक्ष में जब पालिका गलत करेला तो नेपाल शिक्षक महासंघ कभी मुंह पे ही कहेला, सामने कहेला, मीटिंग बुला के कहेला कि पालिका हिया गलत कर रहा बा। जी अभी तक विंध्यवासिनी शिक्षक महासंघ विंध्यवासिनी के शिक्षक विद्यालय कर्मचारी के समस्या लेके अभी तक 1 इंच रुआ पीछे कहीं नहीं की देखले हटल ना देख सकत। यानी कि जौन भी समस्या बाटे शिक्षा और शिक्षक से संबंधित जौन भी समस्या बाटे महासंघ ओकर नेतृत्व करेला आ जौन भूमिका होके के चाहिए वो भूमिका निभावेला। जी एकदम 100%। लेकिन देखो रुआ कहीं रुआ संदेह शंका ना करे के पड़ी। रुआ शिक्षक महासंघ विंध्यवासिनी एनी टाइम जब भी शिक्षक के कोई भी शिक्षक के फोन आवेला कि हई समस्या आइल बा तुरंत नेपाल शिक्षक महासंघ विंध्यवासिनी गांव पालिका ऊपर एक्शन लेला। लेकिन देखो जौना बेरा तत्कालीन जिला शिक्षा कार्यालय रहे वो बेरा टीचर लोग के समय SIP मसलन यानी कि विद्यालय के जौन भी अनुदान रहे आ चाहे शिक्षक के तलब भाता रहे विद्यालय कर्मचारी लोग के तलब भाता रहे ई सब समय पर जाए। लेकिन पालिका के अइला के कारण से तलब भत्ता में चाहे विद्यालय के जौन भी अनुदान बाटे उस समय से नइखे जात। अपने के पालिका में एकर अवस्था का बाटे? और ही पालिका के तो सर हम बात ना कहें। जी अपना पालिका के अपने के पालिका में अवस्था के बात करें। हमरा पालिका में पर्सा जिला से 14 गो स्थानीय तह से हम तुलना करें। 14 गो स्थानीय तह से पहले हमार शिक्षक के तलब जाला, मसलन जाला, सब कुछ हमार पहले अप टू डेट होला। नेपाल पर्सा जिला में सबसे 1 नंबर स्थान में ई मामला में विंध्यवासिनी गांव पालिका आगाड़ी बा। धर्मेंद्र जी देखल जाओ अपने शिक्षा क्षेत्र में बहुत दिन से लागल बानी और कहीं ना कहीं एगो जिम्मेवार व्यक्ति बानी, एगो जिम्मेवार पद पर बानी और विगत के दिन में भी अपने कहीं ना कहीं एगो जिम्मेवारी के साथ अपन काम कर्तव्य के निर्वाह कैले बानी। लेकिन का बाकी आम जनमानस में हमनी के चर्चा परिचर्चा होला कि जब से स्थानीय तह में शिक्षा गई कहीं कहीं अच्छा भी भइल लेकिन खास करके तराई
भेग में हमनी के देखल जाओ जहाँ बानी सन यहाँ शिक्षा के अवस्था जौन बाटे एकदम कहीं ना कहीं पीड़ित हो गई। अपने के विचार एकरा प्रति का बाटे, अपने के कहीं ना कहीं विचारधारा में ये बात कौना ढंग से अपने ले ले बानी? देखिए, नेपाल सरकार बहुत अच्छा संरचना लेला, ठीक बा जी, स्थानीय तह ले, सारा चीज स्थानीय ले, लेकिन एकर परिकल्पना जौन हिसाब से कैलक ना, एकरा के यदि पूर्णता करके यदि सारा शिक्षा स्वास्थ्य जैसन संवेदनशील चीज के जी हमनी के स्थानीय में लिया के डलक, जिला के भार कम कैलक, एगो जिला देखत लग पालिका वाइज मतलब स्थानीय निकाय वाइज एकरा के छुटिया दिया। लेकिन जन सरकार के जौन कमी बा, कर्मचारी के जौन कमी बा, ई जौन लथालीन अवस्था में भइल बा, यदि कर्मचारी नेपाल सरकार जौन समन्वय में कैलक एकरा के जी वो ढंग से रुआ कर्मचारी नियुक्त करके भेज दिले रही तो हमरा विषय में लागत है कि जिला के चाहे कहीं के पालिका के स्थिति लथालीन ना रही। जैसे हम रुआ के कहें वीरगंज महानगर पालिका के, वीरगंज महानगर पालिका में रुआ शिक्षा से सरकार रखे वाला लोग के वहाँ अति मतलब कहला फुलफिल अवस्था बा। हमनी के 14 गो पालिका में कहीं 2 गो से 3 गो पालिका में शिक्षा के कर्मचारी बा, जौन मतलब हमरा कुछ जानकारिये ना होके, यानी कि कर्मचारी अभाव के कारण कहीं न कहीं शिक्षा के अवस्था हमने के स्थानीय तह में तनका कमजोर बाटे। जी जी जी। और अभी के जौन कहीं न कहीं डगमडोल अवस्था बाटे कर्मचारी के अपुगता के अवस्था, कर्मचारी सब चीज में कर्मचारी सर कम बा। अब विद्यालय के अवस्था में रुआ देखी, विद्यालय में प्रेशर बनता है, हाई क्लास खाली होता है, इसको विद्यालय में टीचर नहीं, टीचर का रुआ नियुक्ति दरबंदी सुनने बा जी। जौना स्कूल में मावी चलता वहाँ मावी के टीचर व्यवस्थापन करे के पड़ल ना। जी धर्मेंद्र जी, आपने दरबंदी की बात कहनी, यहाँ एगो प्रश्न कहीं ना कहीं हमारा मन में आयल कि देखल जाओ कि हमनी के नया संरचना में आईनी सन, देश नया संरचना में गई, 3 तरह के सरकार आई, स्थानीय सरकार, खास करके हमनी के पर्सा जिला के बात कही जाओ, पर्सा जिला के ग्रामीण क्षेत्र के विद्यालय के बात कही जाओ, अपने के भी गाँव पालिका के विद्यालय के बात कही जाओ, अपने के गांव पालिका के 14 विद्यालय बाटे, 14 विद्यालय में दरबंदी बहुत खाली बाड़ा सा। जी जी। जितना लोग मने कहीं ना कि जे वीरगंज के लोग रहे सारा लोग शहर केंद्रित हो गए, सदर मुकाम केंद्रित लोग हो गए, ओकरा कारण से गांव पालिका सब के दरबंदी कहीं ना रिक्त बाटे। जी जी। ई अवस्था में विद्यालय संचालन कराओ में बहुत कठिनाई हो रहल बाड़ा सा। बहुत हेड सर लोग कहनी लोग कि बहुत कठिनाई हो रहा बाटे, लेकिन शिक्षा मानव स्रोत विकास केंद्र जौन बाटे आ हमनी के अपने लगन के जौन समन्वय इकाई बाटे, इस समन्वय इकाई बार बार दरबंदी मिलान के कहीं ना कहीं तागेदा कर रहल बाटे, पत्र पर पत्र काट रहल बा। बहुत सारा पालिका पहाड़ में देखल जाओ तो हर एक पालिका अपन कहीं ना कहीं दरबंदी मिलान कर रहल, तराई में अभी ये अवस्था नहीं भइल, अपने के वीरगंज महानगर पालिका कर चुकल बाटे, बहुत सारा पालिका जौन बड़ा सन दरबंदी मिलान कर चुकल बा, लेकिन अपने के पालिका में अभी तक दरबंदी मिलान ना हो के सकल, एकर कारण का हुए? बहुत अच्छा मार्केबल प्रश्न रुआ सर कैले बनी जी। वीरगंज महानगर पालिका में तो मारामार टीचर संख्या रहलक, सारा लोग बाजार केंद्रित हो रहलक, गाँव छोड़ के जी बाजार में से उठा के गाँव में भेजलक जी। वहाँ टीचर महामार हरामार बा। विंध्यवासिनी गाँव पालिका में जी टीचर ही नहीं के तो केकरा के हम कहाँ थे दरबंदी मिलान कैसे संभव है? जैसे मावी स्कूल में रुआ जी प्राइवेट तह के टीचर लोग मावी में रन कर रहा बा, दरबंदी नेपाल सरकार क्रिएट करके देते नहीं है, आयोग करता तो 1 साल करता 5 साल रोकता, तो कहाँ से टीचर हम केकरा के दरबंदी मिलान करेगा जाओ इस मान लेंगे। लेकिन जितना भी दरबंदी बाटे कहीं भी देखल जाओ 14 गो अपने लगन के स्कूल बाटे, कुछ स्कूल ऐसन भी बाड़ा सन जौना में विद्यार्थी कम आ विद्यार्थी के अनुपात जौन बा वो अनुपात में शिक्षक के संख्या ज्यादा बा, ओकरा के तो चलावल जा सकता। हाँ, ओकरा के कोई ओकरा खातिर बात हो रहल बा। जी जी। काले हमरा से बात भइल शिक्षा शाखा प्रमुख से जी, ये एक दिन बैठल जाओ, एकरा के पहले पूरा कैलकुलेट कर जाओ कि कहाँ विद्यार्थी अनुपात पर टीचर के नहीं बा, कहाँ कम बा, वो हिसाब से हम आगे बढ़ल जाओ। तो शिक्षा शाखा प्रमुख भी कहलन कि सर ठीक है, बोली तो शनिवार नहीं हो जी, इतवार हामी बसौं एक चोटि यसमा वर्कआउट गरौँ कि के छ। ठीक छ सर, म इतवार नै कन्फर्म गरौँ जी। ए पर प्रयास चल रहल बा।
अब वहू में देख ले ना कौन स्कूल के अति आवश्यक बा, जी वहाँ तो टीचर देवही के पड़ी। काहे कि बहुत सारा स्कूल बा जहाँ विद्यार्थी के संख्या ज्यादा बाटे और वहाँ शिक्षक के संख्या कम बा, लेकिन कम बहुत बा। सारा ई तो- स्कूल ई तो बाटे सब यथार्थ बात। जहाँ शिक्षक माने विद्यार्थी के अनुपात में जौना किस्म से शिक्षक होखे के चाहिए उ ज्यादा बाटे, तो जी, जी, एकरा के तो मैनेज कर सकल जाता नु, मिलान कर हाँ, हाँ, सकता तो नु। एकरा उ पर तो बात अधिकार भइल अपने के हमरा काल- पालिका में बा नु। जी, तो काल एकरे पर बात भइल हमरा उनका से। जी वो कहलन कि मतलब आज दिया गया तो शनिवार विदा के दिन है, एक दिन तो कर्मचारी के मिलेला, तो एतवार के दिन हमनी बैठ के एकरा पर बातचीत कइल जाओ, जेंगे होई होंगे ई वो स्कूल देखे का हमनी के दायित्व बा, जेंगे 14 को देखे के बाद तो 14 में के तो वो एगो हो। जी जी देखल जाओ, ई सब चीज बा। अभी शिक्षा और शिक्षक लोग के से हमनी के संबंधित बातचीत कर रहल बानी सन, खास जी, करके जी। देखल जाओ आज भी माने सामुदायिक विद्यालय में कार्यरत बाल विकास विद्यालय कर्मचारी परिचर और कहीं ना कहीं लेखापाल लोग आज भी बहुत न्यून कहीं ना कहीं रकम में कम पारिश्रमिक में अभी भी काम कर रहल बा, लेकिन बार बार आंदोलन होला वो लोग के कहीं ना कहीं एगो जौन अंतर्राष्ट्रीय मापदंड बाटे ओ अनुसार के वो लोग के पारिश्रमिक मिले के पड़ल। ई अवस्था में नेपाल शिक्षक महासंघ जौना किस्म से कहीं ना कहीं लीडिंग करे के चाहे ओ किस्म से नइखे करत, जेकरा कारण से वो लोग के मांग संबोधन नइखे होके सकत। काहे महासंघ कहीं ना कि जे जब समय पड़ला शिक्षक और शिक्षा के जहाँ बात आवेला जहाँ सवाल आवेला वहाँ चुप लागेला और सही निर्णयकारी भूमिका ना निभावेला। जी ना, यहाँ देखिए, यहाँ हम रुआ के रोकम हल्का। जी नेपाल शिक्षक महासंघ केंद्रीय कार्यालय जी हमनी के जौन बा वो बार बार विज्ञप्ति या ज्ञापन पत्र शिक्षा मंत्रालय के बुझा चुकल बा, जी जौना में शिक्षा मंत्री जी हमनी के गिरिराज मतलब निवर्तमान हमनी के गिरिराज मणि पोखरेल जी रहनी, जी जी वहाँ के भी आश्वासन देनी कि ना ये चीज कई जरूरी बा। 13,400 रुपया के दर से जी वहाँ के निर्णय भी कैनी, वो हिसाब में बीच में बजट भाषण हो गई रहे। जी बजट भाषण भइला के चलते अभी ना होके सकल, लेकिन मंत्रालय से एकदम एथी बाकी रुआ का बोले कि मतलब ई बजट जो 78-79 के जो बजट है जी जी ई बजट में ही समावेश करेगा। यानी कि- जी रहल सवाल विंध्यवासिनी गांव पालिका में बाल विकास टक्का लोग के विद्यालय कर्मचारी लोग के जी 2000 लेखापाल विद्यालय कर्मचारी में भी वो लोग आ जाला। आवल जी में ये रुआ लोग के का विंध्यवासिनी- सुविधा बा अपने के पालिका में अभी जी, जो लोग वही पे सर हमारा नहीं जी विंध्यवासिनी गांव पालिका में 2075 में हमनी के मतलब स्थानीय शिक्षक महासंघ गठन भइल। जी जी वो गठन के तौर पे ही हम वो बेरा हम ना अध्यक्ष रही, एगो शिक्षक रहनी, जी जी लेकिन कहीं ना कहीं मन में रहे कि लालसा की ना ई पद में फाइट कइल जाओ, संघर्ष कइल जाओ। जी विंध्यवासिनी गांव पालिका में लड़ के हम व्यक्तिगत हम सर यानी कि लड़के महासंघ अध्यक्ष बाल- धर्मेंद्र चौबे जी 14 लड़ के जी विद्यालय कर्मचारी बाल विकास टक्का लोग के 2000 रुपया के दर से हम तलब वृद्धि करवैनी। पालिका से समन्वय सहकार्य करके जी 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 ओकरा बाद 2075 में तकले नेपाल सरकार कोनो किस्म के उ लोग के पोशाक भत्ता ना देत रहे। जी जी विंध्यवासिनी गांव पालिका से लड़ के अपना दम पे 5000 के दर से हम रुआ का बोलेला कि पोशाक भत्ता भी दिलवैनी। 76 से तो खैर नेपाल सरकार ही उ लोग के देवे लागल पोशाक भत्ता, तो दोहरो खाए के तो ना मिली, जी तो 5000 पोशाक भत्ता पालिका समन्वय कैलक, पालिका समन्वय कैलक। यानी कि सर जब- कि स्थानीय तह में महासंघ शिक्षक महासंघ अइला से शिक्षक जी। आ विद्यालय आ चाहे शिक्षा में सुधार जी, बाटे आ कहीं ना जी। कि जे ऐसे फायदा भी पहुंचल बाटे। जी जी ओकरा संगे साथे धर्मेंद्र जी हमनी के का- विंध्यवासिनी जी। गांव पालिका में एक मिनट रुआ कम यहाँ रोके, विंध्यवासिनी गांव पालिका में 4 गो विद्यालय में 4 गो हमारे निजी स्रोत से शिक्षक साथी लोग खटत रहे लोग, जी जी जौन 2000-4000 स्कूल अपना एथी से देत रहे, जौन बचल स्कूल के लगे बजटे कितना बा, जी उ 4 गो साथी लोग खातिर भी लड़के हम 75 के आर्थिक वर्ष 75 में रुआ जब गांव सभा होके वाला रहे, वो बेरा हम लड़के जी 3 क्वालिटी में भी हम विभाजन करवा के उ लोग के तलब भी हम वहाँ से दिवाते नहीं। प्राइवेट धर्मेंद्र तह जी। के 10,000, हमनी के नीमा भी तह के 12,000, रुआ मारी तह के 15,000 के दर से हम आज भी दिलवा रहल बनी। जी जी चलिए बहुत बहुत धन्यवाद बाटे। अपने शिक्षक महासंघ के जौन भूमिका होके के चाहिए अध्यक्ष के वो भूमिका निर्वाह कर रहल बानी। हमनी की शुभकामना में भी बा देहम सन कि आगामी आवेला दिन में अपने फिर से शिक्षक महासंघ विंध्यवासिनी गांव पालिका के नेतृत्व ली
एकरा खातिर अपने के अग्रिम बधाई देम सन। कार्यक्रम के जी, हमने के बहुत-बहुत अंत धन्यवाद। अंत में बानी सन, जी जी समय देनी एकरा ला अपने के ढेर सारा धन्यवाद देवे के चाहेम सन। बहुत सारा धन्यवाद रुआ लोग इनके भाई कि इतना बात रखे के मौका देनी। जी सानवी रेडियो सानवी के बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय जनसमुदाय, कार्यक्रम जन सरकार के आज के बहस और छलफल में हमनी के विन्ध्यवासिनी गाउँपालिका शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार चौबे जी से हमनी के बातचीत, बहस और छलफल कनिए सन। आज के हमनी के जन सरकार के समय, निर्धारित समय समाप्त हो चुकल। हमनी के प्राविधिक मित्र सोनू जी इशारा करल बनी, ऐसे कार्यक्रम से अब विदा होके के परी। कार्यक्रम सुन के साथ देने एकरा ला अपने के ढेर सारा धन्यवाद देवे के चाहेम और टेक्निकली सपोर्ट के खातिर प्राविधिक मित्र सोनू जी के भी ढेर सारा धन्यवाद देते हुए कार्यक्रम प्रस्तोता मुकेश गदी आज के जन सरकार के बहस और छलफल से विदा चाहत बनी। प्रणाम, अपने के जय हो।